क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सोकर उठते ही हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं या फिर बैठे बैठे पैरों में ऐसी झुनझुनाहट होती है जैसे हजारों चींटियां एक साथ चल रही हो। कभी कभी सुइयां चुभने जैसा दर्द होता है और आप उसे नॉर्मल कमजोरी समझकर छोड़ देते हैं। देखिए, यह सिर्फ थकान नहीं है, आपको सावधान हो जाना चाहिए। इशारा है कि आपके शरीर का पावर प्लांट यानी कि विटामिन B12 खत्म हो रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अब यह सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, बल्कि 20-25 साल के युवा भी आज याददाश्त की कमी, नसों के दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन से जूझ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुकृति सिंह। आज आपको अपने चैनल पे मैं ये बताने जा रही हूँ कि विटामिन B12 को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जो हमारे किचन में ऐसी चीज़ें रखी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो चीज़ें बहुत काम की होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किचन की वो 3 चीज़ें जिन्हें दही में मिलाकर खाते ही आपकी सोई हुई नसें फिर से जाग उठेगी। विटामिन B12 जो है इस शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सरल भाषा में कहें तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का इंसुलेशन है। जैसे बिजली के तार पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वैसे ही B12 हमारे नसों की सुरक्षा करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? नसों का डैमेज होना शुरू हो जाएगा, सिग्नल दिमाग तक सही से नहीं पहुंचते हैं, जिससे सुन्नपन और झंझनाहट होती है। खून की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि B12 लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी मदद करता है। इसके बिना आप हमेशा थका हुआ और चेहरा पीला दिखेगा आपका। इसके अलावा दिमाग में धुंध हो जाएगी और अगर चाबियां आप कहीं रखकर भूल जाते हैं या फिर काम में मन नहीं लगता तो समझिए कि आपका दिमाग रिचार्ज मांग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हम खा तो सब रहे हैं, फिर भी इसकी कमी क्यों हो रही है? इसके 5 बड़े कारण हैं। अगर आपको गैस या फिर बदहजमी रहती है तो आप कितना भी अच्छा खा ले, आपका पेट B12 को सोख नहीं पाएगा। इसके अलावा एंटासिड का ज़्यादा सेवन करना। जो लोग रोज गैस की गोली खाते हैं, एंटासिड की टैबलेट खाते हैं या फिर इसका सिरप पीते हैं, तो यह जान ले कि B12 को सोखने के लिए पेट में एसिड का होना बहुत जरूरी होता है। गोलियां उस एसिड को खत्म कर देती है, शरीर भूखा रह जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 मुख्य रूप से जानवरों से मिलने वाली चीज़ों में होता है। शाकाहारियों के लिए इसके स्रोत बहुत सीमित हैं, इसलिए इसे एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। 40 की उम्र के बाद पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि B12 सोखने वाला प्रोटीन कम होने लगता है। इसके अलावा ज़्यादा जंक फूड खाते हो या फिर कोई एंटीबायोटिक रेगुलर ले रहे हो तो पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, एंटीबायोटिक या फिर जंक फूड उसे मार देता है, जो वीट हेल्थ के अवशोषण में मदद करता है। तो ऐसा क्या नुस्खा है जिसे खाने से आपको B12 की कमी जो है शरीर में वो पूरी हो जाएगी? बहुत ही आसान सा रेमेडी बता रही हूँ। इसे गर्मी के मौसम में आसानी से ले सकते हैं और हर कोई ले सकता है, हर एज ग्रुप का इंसान इसे ले सकता है। तो क्या करना है, चलिए। तो हमें बनाना है एक B12 बूस्टर। इसके लिए आपको चाहिए एक बाउल में चाहिए 1 कटोरी ताज़ा दही। यह प्रोबायोटिक्स का भंडार है जो पेट के बैक्टीरिया को ठीक करेगा, पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। इसके अलावा चाहिए हमें 2 चम्मच भुने हुए चने, छिलके सहित चने चाहिए होंगे। इसमें कॉम्प्लेक्स B विटामिन और प्रोटीन होता है। इसके साथ ही चाहिए 4 से 5 मुनक्का। मुनक्के के अंदर के बीज को निकालकर इसका इस्तेमाल करें। यह आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो खून के संचार को बढ़ाता है। अगर आपके पास मुनक्का नहीं है तो 8 से 10 किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में चाहिए होगा आधा चम्मच भुना जीरा। यह पाचन का काम करता है यानी अग्नि को तेज करता है ताकि पोषण सोखा जा सके। इससे तैयार कैसे करना है? इन तीनों को आपको दही में मिलाना है और इसे सुबह नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने में साथ खा लेना है। चने का फाइबर दही के प्रोबायोटिक्स और मुनक्के की ताकत को मिलकर आपकी नसों को पोषण देना शुरू कर देंगे।
यह नुस्खा अपना काम तो करेगा, लेकिन आपको अपनी जीवन शैली और लाइफ स्टाइल में यह 4 बदलाव भी करने होंगे। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो दूध, पनीर और छाछ को अपनी डाइट में अनिवार्य रूप से हिस्सा बना ले। रोज 30 मिनट की सैर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे विटामिन नसों को आखिरी कोने तक पहुंचाता है, जो आपको कम से कम आधा घंटा चलना जरूर है। फिजिकल एक्टिविटी रखना जरूरी है। इसके अलावा चाय और कॉफी पर आपको लगाम लगाना होगा। ऐसा नहीं कि बंद कर देना है, थोड़े बहुत पी सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा कैफीन शरीर के पोषक तत्वों को बाहर निकाल देता है, तो इसे कम करना होगा। अगर सुनपन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी समय से है, 6 महीना, साल भर से आप परेशान हैं और बार बार होता रहता है, तो एक बार ब्लड की जांच जरूर करवाएं। कई बार सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। विटामिन B12 की कमी कोई छोटी बात नहीं। इसे नज़रअंदाज करना यानी बुढ़ापे को जल्दी दावत देना है। क्या आपको भी हाथ पैर में चींटियां चलने जैसा महसूस होता है? कमेंट में अपने बारे में मुझे ज़रूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। जो दिन भर के थकान की शिकायत करते हैं उसे ज़रूर राहत मिलेगा। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।